आपने जैसे टाइप करा कि ट्रैक माई कोरियर, तो वो हेल्पलाइन नंबर में उनका नंबर आता है। दरअसल वो उस ओरिजिनल ब्रांड का नंबर नहीं होता, वो इन क्राइम वालों का नंबर होता है जो ये क्राइम करके बैठे होते हैं, जो इसके आका बैठे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे ही आपका पास इनकी ट्रैकिंग आईडी के लिए आप मैसेज डालते हैं, इनका नंबर आपके यहाँ पहुँच जाता है, ये आपको एक कॉल करते हैं, कहते हैं सर आपको 2 रुपये चार्ज लगेगा। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया था राजस्थान कोटा का। अभी ये मेरे हाथ में भी हाथों जो अभी रिसेंटली केस है ये नेहा मित्तल का ही है। इसको भी लड़की को एक इन्होंने पहले एक टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे मैसेज भेजा और कहा कि बहुत आसान जॉब है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है और पर क्लिक पे आपको पैसे मिलेंगे। उन्होंने क्लिक करा, उनके पास कुछ पैसे आए, पैसे आने के बाद उनका लालच बढ़ा। उन्होंने क्लिक करने के बाद उनके पास पहले पैसा आया। पैसा आने के बाद जब क्लाइंट को लालच बढ़ गया, 500, 1000, 2000 रुपये आने लगे, तो फिर उन्होंने उनको बड़ा टास्क दिया कि हम आपको एक बड़ा टास्क देते हैं, उसमें आपको 3600 रुपये आएंगे। देखो रातों रात जो आदमी चढ़ता है वो गिरता भी ऐसे ही है। उसी का अंजाम ही साइबर क्राइम का बढ़ावा देना ऐसे लोगों का। ये लालच देते हैं, ये कहते हैं कि आपके 2 लाख के 5 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, आप लालच में आ जाते हो, आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो। नमस्कार, जस्ट न्यूज़ ऑन देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सिंह खबरों के साथ एक बार फिर से आपके पास। दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में लगातार साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें आप और हम जैसे कई मासूम लोग फंस जाते हैं और अपनी मेहनत का लाखों पैसा गंवा देते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम है क्या। तो इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ कड़कड़ डुम्मा के कोर्ट में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने लॉयर जो आपको और हम सभी को साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। आइए बातचीत करते हैं उनसे और क्या है साइबर क्राइम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनुराग शर्मा एडवोकेट है। सर, कब से आप मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड इन सब मामलों को संभाल रहे हैं? मैं करीबन 5-7 साल से मेरे पास ये मैटर आते रहे हैं और मैं दिल्ली में नहीं, हैदराबाद और अदर स्टेटों में भी साइबर क्राइम के केस के सिलसिलों में जाता रहा हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपके न्यूज़ चैनल ने उठाया है। इसके लिए कई बैंक और कई कंपनी कोशिश तो कर रही हैं, जागो ग्राहक करके एक एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, लेकिन वो इतना शॉर्ट है, वो लोगों को समझ नहीं आता। तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस बात का आभार है कि आप समाज को ये जो मैसेज देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लगभग परिवार में नहीं लेकिन मोहल्लों में लगभग हर दूसरे तीसरे घर में आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा ही साइबर क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसका रेशियो जानना चाहूँगी कि साइबर क्राइम का रेशियो क्या है? देखिए, रेशो की तो स्थिति इसकी ऐसी है, अभी ये इतना रो है साइबर क्राइम में, मुझे कहते भी कोई इसमें झेप नहीं है कि आप ये लगा लीजिए कि कोई प्रॉपर रूप से इसकी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें व्यवस्था लाने की कोशिश करी जा रही है। बिल्कुल क्या होता है, पहले तो यही ज़रूरी जानना है कि साइबर क्राइम है क्या। जी। आपका जो मेन मुद्दा है साइबर क्राइम क्या है। सपोज दैट आपने एक बैंक में अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाया, आपके पास शाम को कॉल आता है कि सर आपका बैंक अकाउंट खुला है, तो आपका जो आधार कार्ड या जो आपका एटीएम कार्ड आपको मिला है तो उसको एक्टिवेट करना है। इस तरीके से वो आपको घुमाते हैं। उनके पास डाटा बड़ा फिक्स रहता है और ये बड़ी हैरानी की बात है, वो ऐसे ऐसे डाटा भी ले लेते हैं जो एक सरकारी बैंक के होते हैं। यानी आपने एक सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, ये हैरानी की बात है कि उनको कैसे पता चल जाती है ये बात कि भाई ये अकाउंट से फला आदमी ने अकाउंट खुलवाया है। उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई हाँ भाई मैंने अकाउंट तो खुलवाया ही है। आप ये ना सोचते हुए, ये अपना दिमाग ना इस्तेमाल करते हुए आप उसको ओटीपी दे देते हैं। उसके बाद वो आपके पूरा एक्सेस ले लेता है और आपका अमाउंट जो है निकालने लग जाता है। ऐसे मेरे पास कई केसेस हैं जिसकी स्टोरी अलग अलग हैं, जो कि अगर टाइम रहा तो आज ही के इंटरव्यू में आपको बताऊंगा अभी कि किस किस तरीके से साइबर क्राइम होता है। तो पहली बात तो ये है कि कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि आपने, ये लोग क्या करते हैं, मैं पहले आपको बहुत बेसिक बहुत डीप बात बताता हूँ उसकी। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ऐसी ब्रांड का नाम टाइप करा, आपने मान लीजिए कहीं आप कोई कोरियर भेजा है आपने, और उस कोरियर के नंबर की जगह ये अपना नंबर इंटरनेट पे चलवा देते हैं, उसको फर्स्ट रैंकिंग पे रखते हैं ये लोग। आपने जैसे टाइप करा कि ट्रैक माई कोरियर, तो वो हेल्पलाइन नंबर में उनका नंबर आता है। दरअसल वो उस ओरिजिनल ब्रांड का नंबर नहीं होता, वो इन क्राइम वालों का नंबर होता है जो ये क्राइम करके बैठे होते हैं, जो इसके आका बैठे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे ही आपका पास इनकी ट्रैकिंग आईडी के लिए आप मैसेज डालते हैं, इनका नंबर आपके यहाँ पहुँच जाता है, ये आपको एक कॉल करते हैं, कहते हैं सर आपको 2 रुपये चार्ज लगेगा। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया था राजस्थान कोटा का, उसमें बोला सर आपके 2 रुपये का चार्ज लगेगा, आपको हम सारी आईडी बता देंगे कि ये कहाँ कैसे आपका कोरियर गया हुआ है।
अब आदमी सोचता है 2 रुपये चलो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। करने के बाद वो उसको एक्सेस ले लेते हैं, जैसे ही आप उस पे सेंड करते हैं लिंक पे, और उन्होंने उसके अकाउंट से 25-30 करके ऐसे 70-80 हज़ार रुपये निकाल लिए। ये एक मॉडल क्या कहते हैं साइबर क्राइम का। ऐसे ही मैंने आपको एटीएम वाला बताया। दूसरा, ऐसे आपने किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करा, XYZ कोई भी हेल्पलाइन नंबर हुई, तो वहाँ ये नंबर खरीद के रखते हैं। उस नंबर से आप जैसे उसको कॉल करते हैं, या मान लीजिए आपने कहा कि मुझे हेल्प, कोई फेसबुक में आपको कुछ चीज़ ऐसी चल रही है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, आपने उसकी हेल्प मांगी, वहाँ भी इन लोगों के नंबर सेट होते हैं। और ये व्यापार इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत बड़े लेवल पे आज ये व्यापार जो है लोग बना चुके हैं इसको। जी सर। सर, जैसे कि आपने बोला कि मतलब लोगों को पता ही नहीं होता साइबर क्राइम है क्या चीज़। तो सर, अगर किसी भी पीड़ित के साथ साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो उसे क्या प्रोसेस करना चाहिए? सबसे पहले लगभग हर स्टेटों में एक पोर्टल बना हुआ है, साइबर क्राइम पोर्टल। जी। आपको एज सून एज पॉसिबल जैसी ये घटना घटती है, आपको उस पोर्टल पे अपना मुकदमा, अपनी जो आपके साथ घटना हुई है उसको तुरंत दर्ज करा देना चाहिए, डॉक्यूमेंट अटैच करके। उसके बाद वो आपको एक नंबर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद अगर इसमें 2 तरीके होते हैं, क्राइम वाले करते क्या हैं दरअसल, वो उन अज्ञात लोगों का नंबर ट्रैक करके यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपसे एक अकाउंट में पैसे मंगवाएंगे, जी। जब आप पैसे डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी अकाउंट में जाएगा वो पैसा। बिल्कुल। तो वो उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास अकाउंट होते हैं, जो इतने नॉलेज नहीं रखते, उनको 500-1000 रुपये का लालच देते हैं और उन आदमियों के अकाउंटों में पैसा जाता है। जी। दरअसल आपका जो पैसा जा रहा है वो उस आदमी के अकाउंट में नहीं जा रहा जो आपसे फ्रॉड कर रहा है, वो ट्रैक करेंगे अकाउंट जो उनसे खरीद लिए जाते हैं, जी। उन अकाउंटों में पैसा मंगवाते हैं। अब इस स्थिति में अगर आप फटाफट मुकदमा दर्ज कर देते हैं और साइबर क्राइम ब्रांच में इस पर संज्ञान ले लिया जाता है, तो उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं होल्ड अमाउंट। जैसे ही वो अमाउंट होल्ड होता है, जो वो मान लीजिए आपने 50,000 रुपये की राशि दी, उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन 40 बचे रहे, तो उस 40,000 रुपये को वो जो साइबर क्राइम है तुरंत मैसेज डाल के उस अकाउंट के मैनेजर को उसको होल्ड करा देता है, वो पैसा फिक्स 40,000 रुपये बच जाता है। अब उसके बाद का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही वो पैसा होल्ड होगा, आपने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट किया तो पैसा होल्ड हो गया, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसका मैं अगर कैमरे में आ सके तो देखें, ये कंप्लेन देखिए आप। ये कंप्लेंट फाइल करते हैं जिसमें आप कोर्ट को जानकारी देते हैं इस बात की कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर हम जैसी एप्लीकेशन लगाते हैं, आपको अपना इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है कि जे भाई मेरे इस वाले बैंक अकाउंट में ये फ्रॉड हुआ है। और इस बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ता है। आधार कार्ड के साथ वकालतनामा, जो भी एग्रीड पर्सन है, जो कंप्लेनेंट है, उसका वकालतनामा जाता है। इस एप्लीकेशन का प्रोसेस ये होता है, इसको लगाने के बाद जो जज साहब हैं वो आईओ को जो इसका इन्वेस्टिगेशन देख रहे होते हैं, वहाँ इसको कंप्लेंट का नोटिस भेजते हैं और उनसे इसका जायज़ा मंगाते हैं कि क्या है, कितना होल्ड अमाउंट है। उसके बाद आईओ एक अपनी रिपोर्ट लेके आता है। रिपोर्ट के बाद अगर आपका अमाउंट होल्ड होता है किस्मती से, वैसे तो वो लोग छोड़ते नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन बहुत केसों में देखा गया है कि वो जल्दी होल्ड होने के बाद आपका अकाउंट का जैसे ही कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, एक इंडमेनिटी बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मेरे पास अभी है नहीं। उस बॉन्ड में एक क्या कहते हैं एफिडेविट लगता है, एक 100 रुपये का उसमें जो है आपका कोर्ट फीस लगती है, जो ऑनलाइन मिलती है ई कोर्ट वाली, और उसके बाद आपका अमाउंट रिलीज़ हो जाता है। तो कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि उनका पैसा आ सकता है और बेचारे वो कुछ करते नहीं और बैठ जाते हैं। जी। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में साइबर क्राइम के पोर्टल एक्टिवेट है, आप फटाफट उसको कंप्लेंट कराओ। अच्छा, अब कुछ कंडीशनों में क्या होता है कि वो पोर्टल के बाद भी पैसा नहीं आता, पैसा वो खर्च कर चुके होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, सवाल ये उठता है कि मान लीजिए पैसा खर्च कर दिया, अब होल्ड नहीं हुआ, तो क्या होता है? तो उसके बाद ये फिर एक एफआईआर का रूप ले लेती है, फिर एक मुकदमा बन जाता है। जी। सर, आम जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तो कुछ धाराओं के बारे में आपसे जानना चाहूँगी जो इन केसेस में लोग अपना मतलब अधिकार समझ सकें कि इनका ये अधिकार है और आगे अपना जो है केस चला सके। जी, वैसे तो इसमें जनरली 420 जो सीआरपीसी 420 लगती थी, 67 लगता था, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू आपका फ्रॉड हो रहा है। तो ये फ्रॉड ही एक तरीका, इसलिए इसमें 420 419 जैसी धाराएं लगती हैं। और सेक्शन 67 जो है आपका कंप्यूटराइज, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या कहते हैं फ्रॉड करते हैं, तो वो भी इसमें लगता है। जी। हाँ जी। सर, एक दो केसेस के बारे में जानना चाहूँगी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो आपके पास आए हों, जिसे बता के आप लोगों को जागरूक कर सकें। हाँ, अभी ये मेरे हाथ में भी हाथों जो भी रिसेंटली केस है, ये नेहा मित्तल का ही है। इसको भी लड़की को एक इन्होंने पहले एक टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे मैसेज भेजा जी। और कहा कि बहुत आसान जॉब है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है और पर क्लिक पे आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने क्लिक करा, उनके पास कुछ पैसे आए। पैसे आने के बाद उनका लालच बढ़ा। अच्छा, क्लिक करने के बाद उनके पास पहले पैसा आया। पैसा आया। पैसा आने के बाद जब क्लाइंट को लालच बढ़ गया, 500 1000 2000 रुपये आने लगे,
तो फिर उन्होंने उनको बड़ा टास्क दिया कि हम आपको एक बड़ा टास्क देते हैं, उसमें आपको 3600 रुपये आएंगे। उस बड़े टास्क को जब उन्होंने करा तो उन्होंने 3600 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। अब ज़्यादातर ये ऐसे लोगों को अपना मुद्दा बनाते हैं जो लेडीज़ होती हैं या जो बच्चे जो जिनके सपने बड़े बड़े हैं, कम हाँ, जानकारी जिनको कम जानकारी है। जानकारी से मेरा मायने ये, उन्हें देखते हैं जो जॉबलेस हैं उनको पकड़ते हैं। ये इनका टारगेट रहते हैं बच्चे, लेडीज़ जो कम बाहर निकलती हैं या घरेलू महिलाएं। तो ज़्यादातर उनमें देखा गया उनको ये ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं सीधे साधे व्यक्ति को। आपको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपना OTP किसी को शेयर ना करें। आप गाड़ी भी खरीदने जाएँ, कुछ भी खरीदने जाएँ, शाम को आपके पास कॉल आता है कि सर आपका OTP चाहिए था। आप कभी OTP ना जाएँ, आप जाएँ जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है या कोई भी वस्तु खरीदी है, वहाँ जाके बैठ के आपको जो OTP देना है वो दें। सबसे सरल और सुलभ जो रास्ता इसका बचने का, बचाव का यही है कि आप कोई भी काम करें उसको फिजिकली जाके करें। हाँ। तो सर जैसे कि आपने एक केस के बारे में अभी मुझे बताया, तो उन्हें पैसे ट्रांसफ़र होते गए, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस था, क्या हुआ? पैसे ट्रांसफ़र होते गए उनको, उन्होंने पहले 3600 रुपये डाले। उन्होंने बोला आपका टास्क वो फेल हो गया, आप एक और टास्क हम आपको दे रहे हैं, आप वो टास्क करो, उसके बाद हम आपको इसमें करीब जो है 8600 रुपये, 8000 रुपये देंगे पर डे। फिर उन्होंने वो टास्क करा तो फिर वो धीरे धीरे करते करते वो उसको कभी बीच में 4000 रुपये दे दिए, बीच बीच में उसको पैसे दे देते थे। ऐसे करते करते उससे करीब 2 लाख रुपये उन्होंने जो है उसके फ्रॉड कर लिए। लेकिन 1,10,000 रुपये को हम रोक पाए। आप देखोगे तो 1,10,000 रुपये अप्रॉक्स जो है हम पैसा रोक पाए, और वो हमने होल्ड करा लिया 1,10,000 रुपये इसमें। और 1,10,000 रुपये होल्ड कराने के बाद वो अमाउंट निश्चित तौर पे हमको जो है मिल गया है। तो ये हम कामयाब रहे इस साइबर क्राइम के इसको बचाने के लिए। मेरे पास कभी भी कोई साइबर क्राइम से मैटर आता है तो मैं इसको प्रायोरिटी बेस सबसे पहले ये सोचिए कि किसी पैसे, गरीब आदमी का किस मेहनत का पैसा है, क्या पैसा है मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसको होल्ड करके जल्द से जल्द पैसे दिलाया जाए। मैंने कई लोगों के पैसे दिलाए हैं। तो आपका कहना ये है कि साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है ना है। सर? जी। तो सर सोशल मीडिया साइबर क्राइम से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल सभी लोग, कोई इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, जिसके थ्रू जो साइबर फ्रॉड है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो सोशल मीडिया से कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है लोगों को? देखिए आजकल जो ये ज़माना है सोशल मीडिया का, जी हर चीज़ के कई लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जी उन्हीं लाभ नुकसानों की श्रृंखला में ये जो मनी नुकसान, जो लोगों का जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, ये देखो कहीं भी कोई चीज़ बनेगी तो वहाँ पे क्रिमिनल उस चीज़ को अवसर बना लेते हैं। जी ये बड़ा अवसर बन गया है उनके लिए। जी ज़्यादातर भरतपुर राजस्थान में बैठे हुए लोग, कलकत्ता बैठे हुए लोग, बांग्लादेश बैठे हुए लोग, ऐसे कई जगह इनके हब चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरीके का पूरा इन्होंने हब बना रखा है, जैसे कॉल सेंटर होता है, उस कॉल सेंटर तरीके के इन्होंने कॉल सेंटर बना रखे हैं जहाँ बैठ के ये इस तरीके का काम को अंजाम देते हैं। और कई लोगों के अकाउंट इनके यहाँ फर्जी होते हैं। आप इन केसों में पाओगे कि ये कभी भी अपना जेन्युइन अकाउंट नहीं इस्तेमाल करते हैं। मैंने सैकड़ों मुकदमे इस तरीके के डील करे हैं, उसमें देखा गया है कि अकाउंट भी इनके इस्तेमाल नहीं होते। अब आपने बात करी सोशल मीडिया से, ये किस तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप अपनी सारी जानकारी अपलोड कर देते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी सारी नॉलेज उनको मिल जाती है। बीच में एक काम बड़ा साइबर क्राइम प्रचलित हुआ था, फेसबुक साइबर क्राइम। उसमें क्या करते थे लोग कि आपके ही आईडी की कोई आईडी सेम कॉपी बना ली आपके रिश्तेदार की, आपके जानकार की, और आपको हेलो करके मैसेज करा। आपने देखा यार ये तो फला अंकल है, फला भाई है, और उसने कहा भाई मुझे बड़ी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। कई लोगों ने पैसे डाल दिए सोचे कि हमारा जानकार है। अब इसी तरीके से एक केस आया था हमारे पास, इनका नाम था परवीन शर्मा, जी और ये सादरा के रहने वाले थे। नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन का ही केस था साइबर क्राइम का। इनके साथ भी सेम इसी तरीके से करा गया। इनको भी टास्क दिया गया, एक होटल का लिंक भेजा गया, कहा उस होटल को आप रेटिंग करो, आपको 200 रुपये मिलेंगे। उन्होंने होटल को रेटिंग करने पे भी साइबर जी जी जी, और उनको 200 रुपये मिले भी। जी उसके बाद ऐसे ही उन्होंने पूरा जो है टास्क दिया, जिसका 1500 रुपये अमाउंट था, नेक्स्ट टास्क जो दिया गया कि आपको ये रेटिंग करनी है और आपको 1500 रुपये मिलेंगे। वो 1500 रुपये भी उसके पास आए। ऐसे ही करते करते इन्होंने कई सारे टास्क उससे कराए, 100, 200, 500, 1000 रुपये तक का अमाउंट डालते रहे। जब आदमी का लालच उस पर बढ़ गया तो इन्होंने 2/7/2024 को 2,25,000 रुपये की ट्रांजैक्शन इनसे मांगी, बड़े टास्क के नाम पे। 2,25,000। हाँ, 25,000 रुपये की इनसे ट्रांजैक्शन मांगी। अब जब वो देख रहा है कि यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं, 1500 भी आ रहे हैं, 2500 रुपये भी आ रहे हैं, 1000 भी आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो अगर आपको मोटा कमाना है इस काम में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से लोगों को लालच हो जाता है, लालच में आकर। लालच दे दिया। अब लालच देने के बाद पार्टी लालच में आ गई। उसको धीरे धीरे करके इन्होंने 2,25,000 रुपीज़, मेरे पास सबूत तौर पे ये पूरी कंप्लेंट भी है, और ये हमने इसके पैसे निकलवाए भी थे। कैमरे पे इसको दिखा दो। मैं दिखा देता हूँ। ये मैटर था, ये देखिए आप आराम से ध्यान से देख लीजिए ताकि सारे व्यूअर को अच्छे से दिख जाए। तो ये
कई कई लोगों के साथ अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, अभी जो नया नया इन्होंने रास्ता निकाला है वो ये निकाला है। ये या तो कॉइन में, जो आजकल कॉइन चल रहा है DCX, उसका लालच दे के ज़्यादा करवा रहे हैं, या शेयर मार्केट का लालच। एक नया ये भी आया, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो। बहुत बड़े लेवल पे एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा स्कैम करा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऑलरेडी कानूनी प्रोसीजर चल रहे हैं उसके खिलाफ, कि भाई मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि आप कभी हारोगे ही नहीं। तो वो कई स्कैम चले, बाद में वो लोग भाग गए, इंडिया छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, इंडिया छोड़ के भाग गए। तो वो भी कई तरीके के ऐसे वो चल रहे हैं स्कैम कि आपको लगता है कि आप एजुकेशन पर्पज़ से पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी आपके साथ स्कैम हो रहा होता है। जैसे वो आपके कहते हैं कि भाई हम आपको ऐसी ट्रिक्स बता देंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसी ट्रिक्स नहीं होती हैं, कई इंस्टीट्यूट भी हैं, लेकिन आप वहाँ जाओ, जाके सीखो, एक क्लास लो। ये जल्दी अमीर होने के चक्कर में जो लोगों ने आजकल ये रास्ते पकड़ लिए हैं, और जो ये समझ लिया कि देखो रातों रात जो आदमी चढ़ता है वो गिरता भी ऐसे ही है, उसी का अंजाम ही साइबर क्राइम का बढ़ावा देना है ऐसे लोगों का। ये लालच देते हैं, ये कहते हैं कि आपके 2 लाख के 5 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, आप लालच में आ जाते हो, आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो। उसी की श्रृंखला में आपको एक केस बता रहा था। ऐसे ही करते करते उन्होंने कौन CDX जो है उनका एक अमाउंट, उनका एक बैंक था, वो भी फ्रोजन हो गया। यानी उन्होंने पूरे अकाउंट को उसको कंट्रोल में ले लिया और धीरे धीरे उसके पैसे निकाल लिए। तो इस तरीके से ये भी हुआ, इसमें भी हमने पैसे दिलवाए पार्टी को, जितने निकलवा सके हमने दिलवाए इसमें पैसे, है ना। तो ये दूर दूर। और अच्छा एक बात और है, ये अलग अलग स्टेटों में बैठे हुए हैं। आप दिल्ली में हो, ये आपका भरतपुर से कर रहे होंगे स्कैम, ये आपका बांग्लादेश से कर रहे होंगे, चलो इंडिया में है वहाँ तो आप कंप्लेंट करके कर लोगे कैसे न कैसे। जो ये देश के बाहर बैठे हैं, इनसे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। इन सबसे बचाव का सबसे पहला प्रथम कार्य, इसका दायित्व आपके ऊपर बनता है, आपके ऊपर इसकी लायबिलिटीज़ बनती है। आजकल क्या है, एक और मैं बड़ी खास जानकारी देना चाहूँगा। हम क्या करते हैं, अपने सैलरी अकाउंट, अपने जो जहाँ फाइनेंशियली जो हमें ज़्यादातर अकाउंट फ़ोनपे से अटैच कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, कभी ना करें। आप फ़ोनपे और पेटीएम और इन सबको उन्हीं अकाउंटों से अटैच करें जहाँ पे आप कम से कम अमाउंट रख सकते हो, जिस अमाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आपने फ़ोनपे उससे अटैच कर लिया, तो उनको तो मौका चाहिए होता है, लिंक आते ही वो पैसे उड़ा देते हैं। तो कोशिश ये करें, इससे पहला बचाव ये है कि वो अकाउंट इसमें इस्तेमाल करें जिसमें आपका मिनिमम अमाउंट हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका बचाव ये है कि कोई भी किसी भी कीमत पर अपना OTP ना दें। अगर आप, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है, बैंक ऐसे होते हैं, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो OTP चाहिए होता है, आप कुछ नया सिम खरीदने जा रहे हैं तो OTP चाहिए होता है। आप फिजिकली वहाँ पहुँच कर ही, वहाँ बैठ कर ही अपना OTP वहाँ ऑथेंटिक सेंटर में दें। आजकल क्या होता है, आपने एक सिम ऑनलाइन परचेस करा, आपके पास बंदा आ गया पहले कोई और, वो एयरटेल का ही नहीं, आपको सब कुछ दिखा रहा है, या फला कंपनी का नहीं है। आपने उसे बैठा लिया, आपने सोचा कि भाई मैंने तो कॉल की थी सुबह, ये वो आया हुआ है, और वो आपके साथ स्कैम करके चला गया। अवेयर आपको होना है, पहली शर्त ये है कि अवेयर आपको होना है। तो इसको किन किन तरीकों से अवेयर हुआ जा सकता है, क्या क्या इसके लिए यूज़ करना पड़ता हाँ, पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि अपना OTP किसी को भी शेयर ना करें। आप उस ऑथेंटिक स्टेशन पे या उस ऑथेंटिक जगह जाएं जहाँ पे ये आपसे OTP मांगा जा रहा है। सपोज दैट अगर किसी बैंक में आपका कोई बैंक बंद हो गया, क्लोज हो गया, वो कहते हैं फ़ोन कि आपका बैंक बंद हो गया, आप आ जाओ, आप जाके वहाँ उसको ओपन कराएं। किसी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए आपके लिए OTP आता है, आप वहाँ जाएँ कि सर आपका सेंटर कहाँ है, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहाँ जाके आप कराएँ। आपके पास कोई कॉल आता है कि फ़ला आदमी इमरजेंसी में, या मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, और आपके पास उसका नंबर सेव नहीं है, तो आप उस आदमी को कॉल करें उसके सेव नंबर से, या उसको मिलके उसको पैसा दें। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे बहुत क्राइम बहुत बड़ा, और कई बुद्धिजीवी लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ ट्रैक करने के लिए आप डालते हो, आप अपना नंबर डालते हो, आपको लगता है कि भाई मैं तो ट्रैकिंग कर रहा हूँ, उधर से आपके पास कॉल आता है। अभी मेरी जानकारी में 80,000 रुपीज़ एक फैमिली के निकल गए राजस्थान कोटा से। सो उसमें भी कंप्लेंट करी, बाकी प्रोसीजर अपनाया। तो बस यही है, आपको यही ज़्यादा सुरक्षा ध्यान देनी है कि अमाउंट कम रखें, और किसी को अपना लिंक शेयर ना करें, और जो है अपना OTP किसी को ना दें जब तक अनटिल अनलेस उसकी ऑथेंटिसिटी ना पता चल जाए, आपको उसका विश्वास ना हो जाए। तो ये थे कुछ तरीके कि साइबर क्राइम होने से कैसे बचा जा सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, जस्ट न्यूज़ ऑन के साथ आप जुड़े। कुछ चंद लाइनें उन लोगों के लिए, उन मासूम लोगों के लिए जो साइबर अपराध में फंस जाते हैं। उनके लिए बस मैं यही एक लाइन कहना चाहूँगा कि देखिए अवेयर रहें, आपकी मेहनत का पैसा है, लालच में ना आए किसी तरीके की, क्योंकि कुछ लोग तो लालच में आके पैसा डाल देते हैं। आजकल बहुत स्कैम चल रहा है, वीडियो पे भी बहुत कुछ दिखाया जाता है, ये सब एक तरीके का जाल है आपको फंसाने के लिए। आप उससे अवेयर रहें, अपने OTP किसी को ना दें, अपने नंबर को कोशिश करें जो पेटीएम से टच है कि उसमें कम से कम अमाउंट डालें। और आप लोगों से बस यही है कि जब भी आप ऐसी घटना में फंसें तो किसी भी साइबर क्राइम के एक लॉयर का साथ लें, और तुरंत इस पर कंप्लेंट करके, और ना भी लॉयर मिले तो आप जाके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसको लॉन्च कराएं।
तो इसी के साथ मैं सोनिया सिंह जल्द हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही जानकारी लेके आप लोगों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।